दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक अमेजिंग वीडियो लेकर के। इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि किस तरीके से आप सोशल लॉगिन करवाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर। इस वीडियो में मैंने दो सोशल लॉगिन आपको बताया है, एक तो गूगल से लॉगिन करना, दूसरा मैंने गिटहब से लॉगिन करना बताया है। आप चाहें तो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, सभी से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है। इन इन दोनों से लॉगिन करने के बाद आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से आप लॉगिन करवा सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मैंने एक एक स्टेप और काफी डिटेल में आपको अच्छे से सबको समझा करके प्रोजेक्ट में कैसे इन चीजों को यूज करना है, कैसे अपने प्रोजेक्ट को रैप करेंगे, सारी चीजें मैंने बताई है। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, पूरा वीडियो देखिएगा। कैसे आपको गूगल का क्लाइंट आईडी, गूगल का सीक्रेट, कैसे आपको गिटहब का क्लाइंट आईडी और कैसे आपको गिटहब का क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा, वो सब भी मैंने आपको जनरेट करना बताया है। कैसे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यानी कि कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे लॉग आउट होगा, वो सारी चीजें मैंने बताई हैं। तो पेशेंस रखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। काफी बेहतरीन वीडियो है और काफी बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है सोशल लॉगिन करना। इस वीडियो में आप सोशल लॉगिन करना सीख जाएंगे। सोशल लॉगिन का मतलब गिटहब से लॉगिन करना, गूगल से लॉगिन करना, फेसबुक से लॉगिन करना, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से या अदर जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उनसे अगर लॉगिन करवाना चाहते हो अपने वेबसाइट के अंदर या अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली करवा पाओगे, बहुत आसान। लॉगिन अभी हम गूगल से और गिटहब से करना सीखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से भी ईमेल डाल करके लॉगिन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले गूगल से कैसे लॉगिन करना है वो सीखेंगे, उसके बाद गिटहब से कैसे लॉगिन करना है वो सीखेंगे। तो गूगल से लॉगिन करने के लिए आपको गूगल की क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट चाहिए होगा, तो उसको जनरेट करना पड़ता है। तो जनरेट करने के लिए यहाँ पर आ जाइएगा, सर्च करिएगा गूगल डेवलपर कंसोल, ऐसे लिखिएगा गूगल डेवलपर कंसोल। वैसे मैं ये देखिए जो फर्स्ट लिंक दिखेगा ना आपको, console.cloud.google.com, इस पे क्लिक करिएगा। ये लिंक मैं आपको भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन से, आप इस लिंक तक डायरेक्ट पहुंच पाएंगे। ये पहला लिंक जो मैं भेजूंगा डिस्क्रिप्शन में फाइल, उसमें से देखिएगा और इस लिंक को हिट करिएगा। तो आप इस पेज पे डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर अभी तक आपने साइन इन नहीं किया है यानी कि इस यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, साइन इन कर लेंगे। कैसे साइन इन करेंगे, अपने गूगल अकाउंट से ही साइन इन कर लीजिएगा, नॉर्मल प्रोसेस है, साइन इन हो जाएगा। ठीक है। कंट्री वगैरह हो सकता है सेलेक्ट करने बोले तो आप कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना, साइन इन हो जाएगा। तब आपको यहाँ पर अपना ईमेल दिख जाएगा जिस भी ईमेल से आप साइन इन करेंगे। इस आइकन पे क्लिक करिए, जो नेविगेशन मेनू है ना, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए एपीआई एंड सर्विसेज, इस पे क्लिक करिएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ आप यहाँ क्लिक करिएगा। न्यू प्रोजेक्ट का बटन दिखेगा इस साइड में, यहाँ क्लिक करिएगा और अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, एलएमएस, हमारे एप्लीकेशन का नाम एलएमएस है, तो एलएमएस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद, क्लिक कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि द नेम मस्ट बी बिटवीन 4 एंड 30 कैरेक्टर, मिनिमम 4 कैरेक्टर होना चाहिए। तो एलएमएस हाइफन ऐप कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए थोड़ा सा वेट करिएगा, घूम रहा है लोडर अभी। प्रोजेक्ट जब क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक बटन दिख जाएगा सिलेक्ट प्रोजेक्ट का। अगर बटन ना दिखे तो यहाँ से भी आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। इन केस यहाँ से अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं सेलेक्ट हुआ तो इस पे भी क्लिक करके आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। जो भी प्रोजेक्ट आपने क्रिएट कर रखा होगा वो दिख जाएगा। तो इसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा तो इधर साइड में आपको दिख जाएगा ओ आथ कंसेंट स्क्रीन, इस पे क्लिक करिए। एक्सटर्नल पे क्लिक करिएगा। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि अभी हमारा लोकल इन्वायरमेंट है, यानी कि हम लोकली लॉगिन करवाना चाहते हैं। अगर आप का जब होस्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट तो आपको इंटरनल करना पड़ेगा इसको। तो अभी हमें लोकली लॉगिन करना है यानी कि लोकल यूआरएल से, इसलिए यहाँ से एक्सटर्नल सेलेक्ट करके और क्रिएट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपसे ऐप नेम पूछा जाएगा, तो फिलहाल ऐप का नेम यही दे दीजिए, एलएमएस ऐप।
ईमेल पूछा जाएगा, तो जिस ईमेल से आप लॉगिन होंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो ईमेल यहाँ पर दिख जाएगा। वही ईमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, इस ईमेल को आप कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि नीचे एक और जगह पे यूज करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद नीचे की तरफ आ जाइए, इसके वो नीचे की तरफ आ जाइए और यहाँ पर आपको अपना ईमेल दे देना है जो अभी आपने कॉपी किया था। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का बटन यहाँ दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए स्कोप पे अभी आप आ गए। यहाँ पर आपको ऐड और रिमूव स्कोप ये बटन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ चेक बॉक्स दिखेंगे। तो ये चेक बॉक्स जनरली जब यूजर लॉगिन करेगा अपने गूगल अकाउंट से तो उसका कौन कौन सा डेटा आपको चाहिए, जैसे ईमेल देखना है तो इसको चेक कर दीजिए, उसका प्रोफाइल पिक चाहिए तो इसको भी चेक कर दीजिए, और अगर उसका आईडी चाहिए तो इसको चेक कर दीजिए। तो जनरली इन तीनों को चेक कर दीजिएगा। चेक करने के बाद अपडेट पर क्लिक करना है, तो इस अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर स्कोप अपडेट हो जाएगा। स्कोप अपडेट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू का बटन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पर भी दिख जाएगा, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। नीचे की तरफ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आपको एक बटन दिखेगा बैक टू डैशबोर्ड का, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए साइड में आपको क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्रिएट क्रेडेंशियल्स इस पर क्लिक कर देना है। OAuth क्लाइंट आईडी इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ से एप्लीकेशन टाइप पूछा जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन टाइप दे देना है वेब एप्लीकेशन। जनरली यहाँ पर किस काम के लिए आप यूज करना चाहते हो, एंड्रॉयड के लिए यूज करना चाहते हो किसी क्रोम एक्सटेंशन में, या iOS के लिए, टीवी के लिए, डेस्कटॉप ऐप के लिए, यूनिवर्सल विंडो के लिए, तो हम वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज करने वाले हैं, इसलिए यहाँ से वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करिएगा। और नीचे की तरफ आकर के आपको यहाँ पर ऐड URI इसको छोड़ दीजिए, ये जो ऑथराइज्ड जावास्क्रिप्ट ओरिजिन ऐड URI वाला बटन होगा इसको अवॉइड करिएगा। नीचे की तरफ आपको एक और बटन दिखेगा ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट URI, इसके ऐड पे क्लिक करिएगा और आपसे गलती ना हो इसलिए मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा, इसी के अंदर से URL कॉपी कर लीजिएगा। आप चाहें तो देख कर भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, http://localhost:3000, इतना तो आपका बेस URL यानी कि जो एप्लीकेशन होगा यहाँ तक इसका URL हो जाएगा, यानी कि जो आपका लोकल होस्ट का URL है बेस URL वो हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है API/auth/callback/Google, ये URI में लिखना है। तो ये देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इस पे नहीं क्लिक किया हूँ मैं, नीचे वाले पे क्लिक किया था मैं यहाँ पर। ठीक है, बस एक ही ऐड करना है आपको और नीचे की तरफ आपको बटन दिख जाएगा क्रिएट का, तो बस आप इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा। अब ये जो क्लाइंट आईडी मिला है इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद VS कोड में आ जाइए, ENV फाइल अपना ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करिएगा जरा इस तरीके से, Google_client_id, और इसमें जो आपने वैल्यू कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दीजिए। गूगल क्लाइंट आईडी इसके नाम से वेरिएबल बना के इसमें वैल्यू रख दीजिएगा क्लाइंट आईडी वाला। इसके ठीक नीचे कॉपी पेस्ट करके गूगल क्लाइंट सीक्रेट इसके नाम से भी एक वेरिएबल बनाइएगा और यहाँ पर आपको इसके वैल्यू में फिर से यहीं पर आ जाइएगा, ये दिख जाएगा आपको, कॉपी कर दीजिएगा इस पर क्लिक करके क्लाइंट सीक्रेट वाले पे। ठीक है, ध्यान से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दीजिए। तो हमने दो इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया है, एक तो Google_client_id के नाम से, उसमें आईडी मैंने रख दिया क्लाइंट आईडी, और Google_client_secret इसके नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने सीक्रेट रख दिया, यानी कि गूगल क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, आप चाहें तो इसको क्लाइंट सीक्रेट को और क्लाइंट आईडी को डाउनलोड करके रख सकते हो, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर फ्यूचर में आवश्यकता पड़ेगी तो आप फिर से इसी सीक्रेट क्लाइंट का और यानी कि क्लाइंट सीक्रेट का और क्लाइंट आईडी का यूज कर पाएंगे। तो गूगल का क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट आपने प्राप्त कर लिया और इन्वायरमेंट वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया। अब हमें गिटहब का चाहिए, तो आप चाहें तो इस पेज को कट कर सकते हैं। यहाँ पर आप गिटहब में लॉगिन कर लीजिए अपने अकाउंट में। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपका लोगो यहाँ दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा, सेटिंग पे क्लिक करिएगा और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा। नीचे की तरफ आपको दे जाएगा डेवलपर सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है।
इस पर क्लिक करने के बाद न्यू गिटहब ऐप, इस पर क्लिक करना है क्योंकि हमें गिटहब का एक एप्लीकेशन बनाना है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपका पासवर्ड होगा, ओरिजिनल पासवर्ड गिटहब का। ठीक है, डाल करके कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे, ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। एप्लीकेशन का नाम पूछा गया, तो एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर भी आप डिफाइन करिए, LMS-ऐप। डिस्क्रिप्शन कुछ मत डालिए, नीचे की तरफ आ जाइए। होम पेज URL पूछा गया, तो होम पेज के लिए यही आप डिफाइन कर दीजिएगा, localhost:3000। यहाँ पर डाल दीजिए इस तरीके से। नीचे की तरफ आइएगा, कॉल बैक URL आपको डालना है, तो इसके लिए भी मैं कॉल बैक URL आपको भेज दूंगा, यहीं से कॉपी कर लीजिएगा, या आप चाहें तो देख करके भी आप लिख सकते हो। यही सेम चीज आप देख करके लिख सकते हो, वही रहेगा, बस लास्ट में गिटहब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अच्छा, इस पे ये जो होगा इसको आपको अनचेक कर देना है। इसको अनचेक नहीं, इसको चेक रहने दीजिएगा। नीचे की तरफ आ जाइए, ये जो एक्टिव है ना वेब हुक, इसको अनचेक कर दीजिएगा। ऊपर वाला चेक रहेगा, ध्यान से। अभी तक हमने कुछ किया नहीं, बस ऐप का नाम दिया है और होम पेज का URL दिया है हमने, और नीचे की तरफ हमने कॉल बैक URL डिफाइन किया, ये चेक रहेगा। इसके नीचे जो आपको एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा वेब हुक के नीचे, उसको आपको अनचेक कर देना है। वेब हुक को, अगर इसको ये टिक रहेगा तो आपको वेब हुक का URL डालना पड़ेगा, इसलिए इसको अनचेक कर दीजिएगा। नीचे की तरफ आ जाइए, क्रिएट गिटहब ऐप, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अच्छा यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेम रिजर्व है, तो यहाँ पर कुछ और नाम दे सकते हैं आप। LMS जस्ट मैंने कर दिया। ठीक है, तो आप फिर से यहाँ पर नाम में चेंजेस करके, आपके केस में नहीं आएगा, क्रिएट गिटहब ऐप पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका ऐप क्रिएट हो जाएगा। देखिए इधर की तरफ आपको एक बटन दिख जाएगा, जनरेट अ न्यू क्लाइंट सीक्रेट, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका क्लाइंट सीक्रेट जनरेट होकर आपको मिल जाएगा। यही आपका सीक्रेट है। इसको आप इस पे क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, और यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको डिक्लेयर करना है। तो गिटहब अंडरस्कोर क्लाइंट अंडरस्कोर सीक्रेट, इसके नाम से वेरिएबल बनाइएगा, और जो आपका क्लाइंट का सीक्रेट होगा वो इसमें असाइन कर दीजिएगा। एक और वेरिएबल आपको बनाना है, तो गिटहब अंडरस्कोर क्लाइंट अंडरस्कोर ID, इसके नाम से बनाइएगा, क्योंकि हमें ID भी डिफाइन करना होगा। और इसका वैल्यू फिलहाल एम्प्टी रखिए। यहाँ पर आ जाइए, ऊपर की तरफ आपको क्लाइंट ID यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा, ये जो लिखा हुआ है ना, रिवोक ऑल यूजर टोकन, इसके ठीक ऊपर आपको क्लाइंट ID दिखेगा, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो आप चाहें तो पहले ये वाला लाइन कर दें, गिटहब अंडरस्कोर क्लाइंट अंडरस्कोर ID, उसके बाद गिटहब अंडरस्कोर क्लाइंट अंडरस्कोर सीक्रेट। तो सीक्रेट यहाँ डालिएगा और ID यहाँ डालिएगा। सीक्रेट आपको यहाँ से मिल जाएगा और ID यहाँ से मिल जाएगा। तो दोनों के लिए आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है env फाइल के अंदर। क्लाइंट ID गूगल का और क्लाइंट सीक्रेट गूगल का निकालने के बाद, क्लाइंट ID गिटहब का और क्लाइंट ID यानी कि क्लाइंट सीक्रेट गिटहब का निकालने के बाद, अब आप सोशल लॉगिन कर सकते हो, यानी कि यहाँ से आप गिटहब से लॉगिन करवा सकते हो और गूगल से भी लॉगिन करवा सकते हो। तो जब आप किसी सोशल हैंडल से लॉगिन करवाते हैं तो उसको बोलते हैं सोशल लॉगिन। और सोशल लॉगिन करवाने के लिए नेक्स्ट ऑथ एक फ्रेमवर्क है, उसका आपको सहारा लेना होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑथ को सर्च कर लीजिएगा, nextauth.js इसके नाम से वेबसाइट है, इस पर क्लिक करिएगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिएगा। नीचे की तरफ आपको इंस्टॉलेशन कमांड दिख जाएगा। वैसे ये इंस्टॉलेशन कमांड भी मैं आपको भेज दूंगा नोटपैड वाले फाइल में, तो आप यहीं से निकाल लीजिएगा और टर्मिनल में पेस्ट करिएगा। ठीक है, ये कमांड मैं भेज दूंगा आपको, तो कंपाइलेशन रोकना ना पड़े, इसलिए फ्रंट एंड के लिए एक और टर्मिनल आप ओपन कर लीजिए यहाँ पर, और इसमें आपको पेस्ट कर देना। आप चाहें तो ये कमांड देख करके भी लिख सकते हो, npm install next-auth। देखिए इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, पूरा सही से कॉपी नहीं हुआ, तो इस बटन पे क्लिक करिएगा कॉपी करने के लिए। ठीक है, पहले तो मैं इस फाइल में रख देता हूँ ताकि आप लोग को भेज दूंगा, और यहाँ पर आकर के बैक करेंगे पूरा, और फिर से राइट क्लिक कर देंगे, तो अब ये पूरा कंप्लीट URL है। npm install next-auth, एंटर प्रेस कर दीजिए। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो अब आप आगे कोड कर सकते हैं। कोड कैसे करना है वो इसी वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या करना है, पेजेस के अंदर, तो ये हमारा जो वर्जन है Next.js 13 के ऊपर का वर्जन है ना। तो आप इस पे क्लिक करिएगा, इसके गाइड पे, ये
13 के नीचे के लिए ये कोड है, यहाँ गाइड पे क्लिक करिएगा 13 के ऊपर के लिए। और आपको क्या करना है, ऐप के अंदर ये जो आपका ऐप फोल्डर है ना, यहाँ पर ये देखिए ऐप फोल्डर, इसके अंदर एपीआई के नाम से सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है। तो आइए जरा ऐप के अंदर, और इस ऐप के अंदर आपको एक नया फोल्डर बना देना एपीआई के नाम से। अभी इस एपीआई फोल्डर के अंदर आपको एक और फोल्डर बनाना है ऑथ के नाम से। ठीक है, तो एपीआई फोल्डर पे क्लिक करके आप इस पे एक फोल्डर बनाइए ऑथ के नाम से। अब जैसे ही आप फोल्डर बनाएंगे ऑथ के नाम से, ये इसके बगल में चला जाएगा। मुझे इसके नीचे रखना है, इसलिए मैं डमी फाइल बना दूंगा एपीआई के अंदर। तो एक डमी फाइल यहाँ पर बना दीजिए बस। इसका कोई काम नहीं है, बस ये फोल्डर स्ट्रक्चर सही रहे, बस इसीलिए हमने डमी फाइल बनाया। तो देखिए एपीआई के अंदर ऑथ फोल्डर। अब इस ऑथ फोल्डर के अंदर आपको इस तरीके से नाम देना है, एरे ब्रैकेट के अंदर ट्रिपल डॉट नेक्स्ट ऑथ। ठीक है, तो यहाँ से आप नाम बिल्कुल सही से दीजिएगा। इस ऑथ के अंदर भी एक डमी बना देते हैं, क्योंकि वो भी एक फोल्डर नेम है। तो ऑथ पे क्लिक करिए, और यहाँ फोल्डर नेम कुछ इस तरीके से दिखिएगा, दीजिएगा एरे ब्रैकेट दीजिएगा। उसके बाद ट्रिपल डॉट और नेक्स्ट ऑथ लिखिएगा, एरे ब्रैकेट के अंदर ट्रिपल डॉट नेक्स्ट ऑथ। ये आपका फोल्डर हो गया। अब इसके अंदर आपको फाइल बनाना है, किसके नाम से, राउट डॉट जीएस के नाम से। ठीक है, तो राउट डॉट टीएस है यहाँ पर नाम, बट आपको क्या करना है, राउट डॉट जेएस नाम रखना है। तो यहाँ क्लिक करिए, और फाइल का नाम राउट डॉट जेएस डिफाइन कर दीजिए। इतना करना है। तो अब आपका फाइल बन गया। अब यहाँ पर आपको कोड करना है। कोड कैसे होगा, यहीं पर आपको कोड दिख जाएगा, इस पे क्लिक करिएगा, ये पूरा कोड कॉपी हो जाएगा, और इसमें ला करके पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट ऑथ इंपोर्ट किया गया है नेक्स्ट ऑथ फ्रेमवर्क के अंदर से। हैंडलर यानी कि एक कांस्टेंट बनाया गया है, और इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। एक्सपोर्ट किया गया है हैंडलर एज गेट, हैंडलर एज पोस्ट। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर काम करना है। तो सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करने के बाद, यानी कि गूगल से लॉगिन करवाना है, तो नेक्स्ट ऑथ की वेबसाइट पे आइएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक तो प्रोवाइडर आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। ठीक है, इस पे नहीं, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करिएगा, आपको दूसरा प्रोवाइडर दिखेगा, यहाँ पर प्रोवाइडर्स लिखा होगा, इस पे क्लिक करिएगा। इसी के अंदर आपको फाइंड करना है गूगल कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए ये गूगल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर कोड दिख जाएगा गूगल प्रोवाइडर के लिए। तो पहले तो इंपोर्ट स्टेटमेंट इसका कॉपी कर लीजिए इस तरीके से, कंट्रोल सी करके, और यहाँ अपने फाइल में आइएगा, राउट डॉट जेएस में इंपोर्ट कर लीजिएगा गूगल प्रोवाइडर को। आप चाहें तो देख करके भी ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑथ स्लेश प्रोवाइडर स्लेश गूगल, इसके अंदर से इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद ये प्रोवाइडर से लेकर के ये जो एरे ब्रेकर लास्ट में बंद है, यहाँ तक कोड कॉपी करिएगा सही से। और ये हैंडलर जो है, ये जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ना, नेक्स्ट ऑथ फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट असाइन किया गया है, इसके अंदर आप पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। पेस्ट करने के बाद आप इसको अरेंज जरूर कर लीजिएगा। पहला तरीका यह है कि इसी नेक्स्ट ऑथ फंक्शन के अंदर हम कोड करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को आप कट करो, और यहाँ पर आप एक अगला कांस्टेंट बना लो, यानी कि एक दूसरा कांस्टेंट बना लो, यानी कि इसको पूरे कोड को किसी कांस्टेंट के अंदर रखो, और उस कांस्टेंट को आप यहाँ डिफाइन कर दो नेक्स्ट ऑथ के अंदर। तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर आप ऑथ ऑप्शन या ऑथ ऑप्शंस, इसके नाम से आप एक कांस्टेंट बनाइए ऑथ ऑप्शंस के नाम से, और इसमें आप ये जो आपने कट किया था इसको पेस्ट कर दीजिए। यानी कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ लिख रहे थे, अभी आपने ऑथ ऑप्शंस में रख दिया है। अब इस ऑथ ऑप्शंस को आप यहाँ पर डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी कोड किया जा सकता है, और आप चाहें तो डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को यहीं रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से थोड़ा हमने इसलिए किया ताकि ये कोड का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा ईजी हो जाए। तो नोटिस करिए, कोड को समझिए जरा। सबसे पहले गूगल प्रोवाइडर को इंपोर्ट किया गया, उसके बाद ये जो ऑथ ऑप्शन है इसके अंदर प्रोवाइडर्स के नाम से एक एरे है, इस एरे के अंदर गूगल प्रोवाइडर को फंक्शन के रूप में कॉल किया गया है। और यहाँ से देखिए एक ऑब्जेक्ट भेजा जा रहा है जिसके अंदर क्लाइंट आईडी है, प्रोसेस डॉट env डॉट गूगल क्लाइंट आईडी। ये आपके env फाइल से रीड किया जा रहा है, यानी कि जो आपके पास env फाइल है ना, उसके अंदर से रीड किया जा रहा है ये। तो इसको आप मैच जरूर करिएगा यहाँ पर, आप चाहें तो वहां से कॉपी करके पेस्ट करिए। उसके बाद क्लाइंट सीक्रेट, तो प्रोसेस डॉट env डॉट गूगल क्लाइंट सीक्रेट, ये रहा, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर ला करके पेस्ट करिए। दोनों जगह पे वेरिएबल मैच करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना वो वहीं से रीड कर रहा है आपके env वाली फाइल से। तो गूगल के लिए हो गया। अब आपको गिटहब के लिए चाहिए, तो कॉमा से सेपरेट करिएगा, और यहाँ पर आइएगा। थोड़ा सा इसी गूगल के आसपास आपको गिटहब का दिख जाएगा, तो एक गिट लैब है, इसके ऊपर गिटहब है, इस पर क्लिक करिएगा। नीचे की तरफ जाएंगे, सबसे पहले इसका भी इंपोर्ट स्टेटमेंट आप कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, और VS कोड में आकर के यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। जैसे आपने गूगल प्रोवाइडर को इंपोर्ट किया था, वैसे ही आपको गिटहब प्रोवाइडर को भी इंपोर्ट करना है।
उसके बाद नीचे की तरफ इसका भी कोड दिख जाएगा। तो प्रोवाइडर्स नहीं चाहिए अभी आपको, सिर्फ गिटहब ये चाहिए इतना, है ना, क्योंकि आपने प्रोवाइडर्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है। तो गूगल प्रोवाइडर के ठीक नीचे आपको कॉमा से सेपरेट करके गिटहब प्रोवाइडर को भी डिफाइन कर देना है। अब यहाँ पर देखिए गिटहब आईडी रीड किया गया है और यहाँ पर गिटहब सीक्रेट रीड किया गया है प्रोसेस डॉट env के अंदर से। लेकिन हमारे env वेरिएबल में क्या है, गिटहब क्लाइंट आईडी है और गिटहब क्लाइंट सीक्रेट है। तो पहला तरीका यह है कि यहीं से हम क्लाइंट हटा दें, सिर्फ गिटहब आईडी लिखें, और यहाँ से भी हम क्लाइंट हटा दें, सिर्फ गिटहब सीक्रेट लिखें। तो ये पहला तरीका है चेंजेस करने का, और इसको कॉपी करके यहाँ पर डिफाइन कर दें ताकि कोई भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर चेंजेस कर दिया आपने। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि हमने अगर इस तरीके से वेरिएबल बनाया था तो इसको हम डायरेक्ट वहां रीड कर लें, है ना, ऐसे गिटहब क्लाइंट आईडी, और यहाँ पर आपको गिटहब क्लाइंट सीक्रेट को रीड करना है। तो इसको कॉपी करिए, यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये जो क्लाइंट सीक्रेट है, तो बड़ी सावधानी से चीजों को आपको डिफाइन करना है। ऐसे पेस्ट कर दीजिए, सिंपल। इतना सेटअप करने के बाद राउट डॉट जेएस वाले फाइल में अब आप गूगल और गिटहब से लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर आइएगा, और ये जो आपका बाय डिफॉल्ट एक पेज देता है, यानी कि जैसे आपने दो प्रोवाइडर डिफाइन किया तो प्रोवाइडर के लिए एक पेज बनता है, और उस पेज को ओपन करने के लिए आप यहाँ पर लोकल होस्ट 3000, उसके बाद आपको डिफाइन करना है स्लेश एपीआई, ऐसे लिखिएगा लोकल होस्ट 3000 स्लेश एपीआई स्लेश ऑथ, उसके बाद आपको डिफाइन करना है स्लेश साइन इन। तो इसको अगर आप लिखते हो और यहाँ पर क्लिक कर यानी कि इंटर प्रेस करते हो तो आपको एक डिफॉल्ट पेज मिलता है लॉगिन का, अभी आपको दिख जाएगा, ये देखिए। तो दो प्रोवाइडर आपने डिफाइन किया ना, एक तो गूगल का, एक गिटहब प्रोवाइडर। तो यहाँ पर देखिए गूगल का दिख रहा है और गिटहब का दिख रहा है, यानी कि गिटहब का दिख रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको गिटहब का पेज दिख यानी कि गूगल पे का पेज दिखेगा, सेलेक्ट करने, अकाउंट चूज करने बोला जाएगा, और नीचे वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो गिटहब ऑथराइज करने बोला जाएगा। ठीक है, अभी मत करिए कुछ भी। हम चाहते हैं कि जब इस पेज का रिक्वेस्ट हो तो हमारा हमारा जो लॉगिन वाला पेज है वो खुले, यानी कि इस पेज का रिक्वेस्ट करने पे हमें इस लॉगिन, हमारे पास है ना अपना लॉगिन वाला पेज, ये वाला पेज खुलेगा, तभी तो आप यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन और गिटहब से लॉगिन और गूगल से लॉगिन करवा पाएंगे। इस पेज को मुझे खोलना है, तो यहीं पर आइएगा, ये जो आपका एरे होगा प्रोवाइडर्स वाला, इसको मिनिमाइज करिए, इस एरे को कॉमा से सेपरेट करिएगा। पेजेस के नाम से आपको प्रॉपर्टी सेट करना है यहाँ पर इस तरीके से, और इसका वैल्यू एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा साइन इन। यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है, SIGN, और देखिए SIGN, उसके बाद आई कैपिटल होगा साइन इन में, ये सावधानी से। और किस पेज पे आप भेजना चाहते हो वो यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए। तो मुझे लॉगिन वाले पेज पे भेजना है, यानी कि जब भी इस पेज का रिक्वेस्ट होगा तो लॉगिन वाले पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे मैंने लिखा है, पेजेस के नाम से प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में साइन इन के नाम से प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू स्लेश लॉगिन, या जिस भी पेज पे आपको भेजना है उस पेज का यहाँ पर URL डिफाइन करिए। अब जरा उस पेज को खोलिए जरा, API स्लेश ऑथ स्लेश साइन इन वाले को, तो अब आपका यही पेज खुलेगा। देखिए मैंने उस पेज का रिक्वेस्ट किया था, यही पेज खुला ना। अब यहाँ पर क्लिक करने पे लॉगिन होना चाहिए और यहाँ पर क्लिक करने पे लॉगिन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको सेटअप करना पड़ेगा। ये जो पूरा एप्लीकेशन है आपका, उसको आपको सेशन प्रोवाइडर से रैप करना होगा, यानी कि सेशन प्रोवाइडर एक हुक है, उससे आपको एक कंपोनेंट है, उससे आपको रैप करना होगा इस पूरे एप्लीकेशन को। ठीक है, तो पूरे एप्लीकेशन को रैप करने के लिए पूरा एप्लीकेशन का जो भी कंपोनेंट हो, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट हो, ये जो ऐप फोल्डर है इसके अंदर ये जो लेआउट डॉट जीएस फाइल है ना, यहाँ पर आकर के रेंडर होता है। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ रीड किया जाता है चिल्ड्रन के अंदर। ये जो चिल्ड्रन है ना, ये अगर आप हटा देंगे तो आपको कोई भी यूआई देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पूरा एप्लीकेशन चाहे वो कोई भी कंपोनेंट हो, लास्ट में यहीं से वो रेंडर होता है। तो इसी चिल्ड्रन को अगर आप सेशन प्रोवाइडर वाले कंपोनेंट से रैप कर देंगे, यानी कि लॉक कर देंगे, तब आप लॉगिन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे आप डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकते, लेकिन सेशन प्रोवाइडर आप डायरेक्ट यहाँ पर ये जो आपका लेआउट डॉट जेएस वाला फाइल है इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यूज करना होगा सेशन प्रोवाइडर का। मान लीजिए आप यहाँ पर इंपोर्ट करते हो इस तरीके से सेशन प्रोवाइडर को, यानी कि सेशन प्रोवाइडर, इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है। देखिए सेशन प्रोवाइडर को आप करली ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट करिएगा। कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम डिफाइन करिए जरा,
नेक्स्ट हाइफन ऑथ स्लेश रिएक्ट, नेक्स्ट हाइफन ऑथ स्लेश रिएक्ट भी लिखिएगा लास्ट में। इसके अंदर से आपको सेशन प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना है। अब इसी सेशन प्रोवाइडर वाले कंपोनेंट से देखिए कर्ली ब्रेकेट के अंदर इंपोर्ट करना है, ध्यान से, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी सेशन प्रोवाइडर से इस चिल्ड्रन को, ये जो बॉडी के अंदर चिल्ड्रन है, इसको घेरना है। तो इसको आप इंटर करके अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले आप सेशन प्रोवाइडर कंपोनेंट को स्टार्ट करके क्लोज करिए और इसके बीच में आप चिल्ड्रन को डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप सेशन प्रोवाइडर का अगर आप यूज करेंगे ना तो पेज में एरर आएगा, क्योंकि आप जो है आपको ये एक सर्वर कंपोनेंट है, इसको इसके अंदर अगर आप सेशन का यूज करना चाहते हो सेशन प्रोवाइडर का, तो इसको आपको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होगा, यानी कि यूज क्लाइंट आपको ऊपर लिखना होगा, जैसे हम अदर पेजेस में लिखते थे। लेकिन यहाँ पर आप यूज क्लाइंट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये हमेशा सर्वर ही कंपोनेंट रहेगा, इसमें आप यूज क्लाइंट का यूज नहीं कर सकते हो, इसको आप क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बना सकते। इसीलिए इस सेशन प्रोवाइडर के लिए हमें एक अलग से जो है कंपोनेंट का सेटअप करना होगा। तो फिलहाल इसको कंट्रोल जेड कर दीजिए। यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं करना है, जो जैसे था वैसे रहने दीजिए, हटा दीजिए इस चीज को। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। बाहर आ जाइए, देखिए कंपोनेंट का जो फोल्डर होगा, कंपोनेंट का, ऐप को मिनिमाइज करके कंपोनेंट का फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाना है आपको ऑथ प्रोवाइडर के नाम से। तो ऐसे नाम दीजिएगा ऑथ प्रोवाइडर। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑथ प्रोवाइडर ही नाम दिया जाए, ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो मैंने ऑथ प्रोवाइडर नाम दे दिया। इसके अंदर आपको इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के नाम से एक फाइल बना लेना है, ठीक है। और इस इंडेक्स डॉट जेएसएक्स वाली फाइल में सबसे पहले आप ऊपर की तरफ यूज क्लाइंट का ही यूज कर लीजिए। तो यूज क्लाइंट, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद आपको इंपोर्ट कीवर्ड सर्च करना है और सेशन प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको इंपोर्ट करना है सेशन प्रोवाइडर को। देखिए स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिएगा, सेशन प्रोवाइडर। फ्रॉम कीवर्ड सर्च करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे हम नेक्स्ट हाइफन ऑथ स्लेश रिएक्ट। इसके अंदर से आपको इंपोर्ट करना है सेशन प्रोवाइडर को। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना है ऑथ प्रोवाइडर के नाम से। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑथ प्रोवाइडर के नाम से कांस्टेंट बनाया जाए, लेकिन हम ऑथ प्रोवाइडर के नाम से इसलिए बना रहे हैं ताकि मीनिंगफुल रहे। और इसको आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देना है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस कीवर्ड सर्च करिए, ऑथ प्रोवाइडर को आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए। ये जो फंक्शन ब्रैकेट है इसमें आप चिल्ड्रन को डिस्ट्रक्चर करके रिसीव कर लीजिएगा, चिल्ड्रन को इस तरीके से। और इस चिल्ड्रन को आपको क्या करना है, सेशन प्रोवाइडर से घेरना है। तो यहाँ पर आप ऑथ प्रोवाइडर के अंदर रिटर्न कीवर्ड सर्च करिएगा, फंक्शन ब्रैकेट डिफाइन करिए, सेशन प्रोवाइडर स्टार्ट करिए, क्लोज कर लीजिए और इसमें आप चिल्ड्रन को डिफाइन कर दीजिए। अब इस ऑथ प्रोवाइडर को आपको इंपोर्ट करना है लेआउट डॉट जेएस के अंदर। तो लेआउट डॉट जेएस के अंदर आ जाओ। लेआउट डॉट जेएस कहाँ होगा, ऐप के अंदर आपको दिखेगा डायरेक्ट लेआउट डॉट जेएस, इसके अंदर आ जाना है। इंपोर्ट कीवर्ड सर्च करना है और ऑथ प्रोवाइडर को आपको इंपोर्ट कर लेना है कंपोनेंट के अंदर से, ऑथ प्रोवाइडर। अब आप क्या कर सकते हो, इस ऑथ प्रोवाइडर से इस चीज को घेर सकते हो, ये जो चिल्ड्रन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन होता है। ऑथ प्रोवाइडर आपको स्टार्ट कर लेना है, क्लोज कर लेना है और इसके बीच में आपको चिल्ड्रन को डिफाइन कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमें सेशन प्रोवाइडर से पूरे कंपोनेंट को लॉक करना था। अच्छा यहाँ पर समझिए जरा, ऑथ प्रोवाइडर को इंपोर्ट करके आपने चिल्ड्रन डिफाइन किया, तो ये जो ऑथ प्रोवाइडर है इसके अंदर जाएगा ये चिल्ड्रन, ठीक है। और ये चिल्ड्रन कहाँ आपने रिसीव किया, ऑथ प्रोवाइडर के फंक्शन के ब्रैकेट में यहाँ पर। अब यहाँ पर रिसीव हो गया, इसका मतलब आपने इसको सेशन प्रोवाइडर से लॉक कर दिया। तो कैसे भी करके हमें इस चिल्ड्रन को सेशन प्रोवाइडर से लॉक करना था। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सेशन प्रोवाइडर का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने एक कंपोनेंट बना लिया और उस कंपोनेंट के अंदर सेशन प्रोवाइडर का यूज करके हमने लॉक कर दिया। और उस कंपोनेंट को यूज करके हमने लेआउट के अंदर जो चिल्ड्रन है उस कंपोनेंट के अंदर चिल्ड्रन भेज दिया। तो यही चिल्ड्रन इंटरनली यहाँ पर लॉक हो रहा है सेशन प्रोवाइडर से। तो कैसे भी करके ये जो लेआउट के अंदर चिल्ड्रन है ना, इसको सेशन प्रोवाइडर से आपको लॉक करना था, आपने कर दिया। अब आप एलिजिबल हैं इस पे क्लिक करने पे, लॉगिन करने पे, यानी कि इस पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो और इस पे भी क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। अभी क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने कोड ही नहीं लिखा है। तो देखिए ये दोनों बटन कहाँ है, लॉगिन वाले फाइल के अंदर है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से कुछ चीजों को कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए और लॉगिन वाले फाइल को खोलिए। तो कंपोनेंट के अंदर आपको लॉगिन फोल्डर और उसके अंदर से इंडेक्स डॉट जेएसएक्स, सबसे पहले आप इंपोर्ट करिए जरा साइन इन को। तो साइन इन एक फंक्शन है, इसको आपको इंपोर्ट करना होगा। इसके अंदर से नेक्स्ट ऑथ स्लेश रिएक्ट के अंदर से आपको इंपोर्ट कर लेना है। देख लीजिए जरा सावधानी से, जो जहां से इंपोर्ट हो रहा है वहीं से इंपोर्ट करिएगा। अभी इस साइन इन फंक्शन को देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट हुआ है। इस साइन इन फंक्शन को आपको उस बटन पे कॉल करना है। तो कंट्रोल एफ करके उस बटन को फाइंड करिए जहां पर लिखा हुआ है कंटिन्यू विद गूगल।
तो मैंने कंटिन्यू लिखा, हमें बटन दिख गया यहाँ पर, यही बटन है, ये देखिए यही बटन है, इसी में आपको एंटर करके अरेंज करना है सबसे पहले, और ऑन क्लिक इस इवेंट को डिफाइन करना है, कॉलबैक फंक्शन का डिफिनेशन करना है, यानी कि एरो फंक्शन डिफाइन करना है, और ये जो साइन इन वाला आपका फंक्शन, इसको एज अ फंक्शन कॉल करना है, और इसके अंदर आपको आर्गुमेंट के रूप में गूगल भेजना है, क्योंकि ये गूगल का बटन है तो गूगल भेजिएगा। अब इसी ऑन क्लिक को कॉपी कर लीजिए, इसके ठीक नीचे, इसी के ठीक नीचे आपको गिटहब का बटन भी दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक करिए, ये रहा गिटहब का बटन, इसके बटन में ऑन क्लिक डिफाइन करिए और यहाँ से आप आर्गुमेंट के रूप में गिटहब भेजिएगा इस तरीके से, ठीक है, स्मॉल लेटर में ही गिटहब लिखिएगा। तो साइन इन फंक्शन कॉल करते समय आपको गिटहब, और गूगल के लिए गूगल, अगर फेसबुक होता तो फेसबुक के लिए आपको फेसबुक भेजना होता। तो कोई भी किसी भी सोशल लॉगिन से आप सोशल लॉगिन करवा सकते हो, फिलहाल मैंने गिटहब और गूगल का दिया है। ऑन क्लिक लगाने के बाद अब यहाँ पर आप क्लिक करके देखिए, मैंने क्लिक किया, देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ये देखिए खुल गया, आपका अकाउंट सेलेक्ट करने बोला गया, सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, गूगल से आप लॉगिन हो जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए गूगल से लॉगिन हो गया, अब लॉगिन हो गया, आपको कैसा पता चलेगा कि लॉगिन हुआ कि नहीं? लॉगिन होने के बाद ये सेम पेज पे भेज देता है, लेकिन लॉगिन से रिलेटेड डिटेल तो मिलना चाहिए ना हमें, तो लॉगिन से रिलेटेड डिटेल फाइंड करने के लिए आप ऊपर की तरफ जाइए, इंपोर्ट करिए एक हुक को, इंपोर्ट कीवर्ड कर करिए, और यूज सेशन इसके नाम से हुक है, इसको आपको इंपोर्ट करना है, तो यूज सेशन हुक को इंपोर्ट कर लीजिएगा नेक्स्ट ऑथ स्लैश रिएक्ट के अंदर से। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी डी स्ट्रक्चर कर ही सकते हो, कॉमा से सेपरेट करके यूज सेशन को यहाँ डी स्ट्रक्चर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इस यूज सेशन, ये हुक है तो आपको फंक्शन के रूप में कॉल करना होगा, तो ये जो लॉगिन फंक्शन, इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पर आप कांस्टेंट बनाओ जरा डेटा के नाम से, यानी कि डेटा को डी स्ट्रक्चर करेंगे, और इसके सामने यूज सेशन जो हुक है इसको फंक्शन के रूप में कॉल कर लेंगे, तो इसी के अंदर से हमने डेटा को डी स्ट्रक्चर कर लिया। तो डेटा का कोई इलियास डिफाइन करूंगा मैं, यानी कि इसका कोई दूसरा नाम दूंगा, तो इसका अगर दूसरा नाम, जैसे डेटा के नाम से डेटा को ही आपको डिस्ट्रक्चर करना होगा डेटा फाइंड करने के लिए, तो डेटा एक कॉमन नेम है ना, ये पेज में और भी जगह पे यूज हो सकता है, इसलिए हम इसका दूसरा नाम दे देंगे सेशन के नाम से, क्योंकि एक सेशन का डेटा है तो इसका नाम हम सेशन डिफाइन कर देंगे। तो डेटा, उसके बाद कॉलन लिखने के बाद इनके कॉलन का सिंबल देना, और सेशन। तो अब इस डेटा वाले कांस्टेंट को आप एज सेशन, यानी कि सेशन से एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि अगर आप चाहें तो कंसोल डॉट लॉग करके सेशन को प्रिंट कर सकते हो। वैसे अगर आप इसका कोई उपनाम नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, डेटा प्रिंट करिए, यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा, डेटा प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैंने डेटा प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर आप इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाइए, ये रहा कंसोल, थोड़ा सा वेट करेंगे थोड़ा, देखिए पेज लोड हो रहा है ना अभी, तो एक बार पेज रिफ्रेश कर दीजिएगा ये वाला, और ये जो गूगल का आइकन होगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए फिर से पेज खुला, अब इंस्पेक्ट करके देखिए, कंसोल में जाएंगे, नोटिस करिए ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो यूजर लॉगिन हुआ उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यूजर के अंदर, देखिए ईमेल मिल गया, उसका इमेज मिल गया, और उसका नेम मिल गया जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका उपनाम डिफाइन करेंगे सेशन, और कॉमा से सेपरेट करिएगा, एक और प्रॉपर्टी डी स्ट्रक्चर करिएगा स्टेटस के नाम से, इसी के अंदर से। तो ऐसे आप स्टेटस को भी डी स्ट्रक्चर कर लीजिए। स्टेटस में क्या आता है कॉपी करिए और कॉमा से सेपरेट करके आप यहाँ पर पेस्ट करिए स्टेटस को। चलिए, तो दोनों को मैंने प्रिंट किया है, अभी हम गिटहब से लॉगिन कर लेते हैं, तो इस पर क्लिक करिएगा, ऑथराइज करने बोला जाएगा, ऑथराइज कर दीजिएगा, लॉगिन होकर उसी पेज पे आपको यूआरएल भेज देगा। ये देखिए इस पेज पे जब आप आ जाएं दोबारा, अब इंस्पेक्ट करके आप कंसोल में जाइए, नोटिस करिए आपने स्टेटस को प्रिंट किया है तो ऑथेंटिकेटेड आ रहा है, इसका मतलब सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अनऑथेंटिकेटेड भी आता है, ठीक है, तो अनऑथेंटिकेटेड अगर आ रहा है तो इसका मतलब यूजर लॉगिन नहीं हुआ। और देखिए जब आपका फर्स्ट टाइम टेस्टर आएगा तो वो लोडिंग के उसमें रहेगा, लोडिंग के फेज में रहेगा, तो आप चाहें तो लोडर वगैरह भी परचेंट कर सकते हो लॉगिन करने से पहले, ठीक है। और जब लॉगिन हो जाएगा तो ऑथेंटिकेटेड आएगा स्टेटस का, और इस ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो यूजर लॉगिन हुआ है। तो इस बार गिटहब से लॉगिन हुआ इसलिए देखिए इमेज आ रहा है और यहाँ पर नेम आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। इसको आप कट कर दीजिए। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे स्टेटस को चेक करना है, तो कंसोल हटा दीजिए, एक कंडीशन पास करेंगे, इफ ये जो हमारा स्टेटस है क्या इसका वैल्यू, ऐसे चेक करिए लोडिंग के बराबर है। अगर लोडिंग के बराबर है तो आपको क्या करना है वो यहाँ पर आप करिए, तो रिटर्न कीवर्ड सर्च करेंगे अगर लोडिंग के बराबर है तो। इसी इफ के नीचे आपको बॉडी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है इफ की, इसी के नीचे आप रिटर्न कीवर्ड करके फंक्शन ब्रेकर डिफाइन करिए, और लोडर के नाम से आपके पास कंपोनेंट है ऐप के अंदर,
इसको आप इंपोर्ट करके यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, तो आपका लोडर दिख जाएगा। ठीक है, कब दिखेगा? जब लोडिंग फेज में रहेगा। अगर लॉगिन हो चुका है तब आपको दूसरे पेज पे भेजना है, इसलिए कॉपी करिए, फिर से पेस्ट करिए, और स्टेटस का वैल्यू आप क्या चेक करेंगे? ऑथेंटिकेटेड, यानी कि आपको ऑथेंटिकेटेड से अब मैच करना। तो यहाँ पर आप ऑथेंटिकेटेड इससे चेक कर लीजिए। देखिए ऐसे लिखिएगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करिएगा। थोड़ी देर पहले आपने कंसोल किया था तो आपको ऐसे ही मिल रहा था वैल्यू। ठीक है, अगर आप लोडर देखना चाहते हो ना तो थोड़ी देर के लिए जो इफ है इसको कमेंट कर दो, ये लोडर आपको दिख जाएगा। कैसा लोडर है ये देखिए, ऑलरेडी आपने बना रखा है, इसको मैंने पहले ही बनवाया है। ठीक है, इसको आप अनकमेंट करिए। तो लोडर कब दिखेगा? जब लोडिंग फेज में रहेगा, और जब लॉगिन हो जाएगा तब आपको यहाँ पर क्या करना है वो आप डिफाइन करिए। तो मैं रिटर्न कीवर्ड का यूज करता हूँ और मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ होम पेज पे। तो रीडायरेक्ट के नाम से एक फंक्शन होता है, इसको आपको इंपोर्ट करना है नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन के अंदर से, और इस फंक्शन के अंदर आप स्लैश का सिंबल दे दीजिए ताकि होम पेज पे चला जाए। तो जिस भी पेज पे आप भेजना चाहो, जिस भी पेज पे आपको भेजना है वो, जैसे अगर आपको लॉगिन पे भेजना है, साइनअप पे भेजना है, या एडमिन के अंदर भेजना है, तो यहाँ पर आप एडमिन डिफाइन कर दीजिए, रजिस्टर डिफाइन कर दीजिए। तो जो भी पेज का आप यहाँ पर जिस भी राउट को आप डिफाइन करेंगे उस पेज पे चला जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन होने के बाद। ऊपर की तरफ इसको आप जरूर इंपोर्ट करिएगा रीडायरेक्ट को नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन के अंदर से। अब यहाँ पर आइए जरा, देखिए एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, होम पेज खुला, लॉगिन वाले पेज पे जाइए, क्योंकि यूजर लॉगिन है ना इसलिए होम पेज बार बार खुलेगा, क्योंकि ये रीडायरेक्ट कर देगा, यूजर लॉगिन है इसीलिए। ठीक है, तो लॉगिन है कैसे पता चला? ये देखिए कंसोल डॉट लॉग आप करके देखिए ना, इसको कंसोल डॉट लॉग टच करिए और सेशन को प्रिंट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा यूजर लॉगिन है कि नहीं। देखिए मैंने सेशन को प्रिंट किया, इंस्पेक्ट करके अगर आप कंसोल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये देखिए है ना, नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कोई इशू नहीं, लॉगिन है इसलिए यहाँ पर ये होम पेज पे बार बार भेज रहा है। देखिए अभी आप लॉगिन खोलेंगे ना, लॉगिन नहीं खुलेगा, क्योंकि लॉगिन है ना यूजर, इसलिए इस पेज पे भेज रहा है। तो आपको कैसे भी करके लॉग आउट करना होगा। लॉग आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक बटन होना चाहिए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है देखिए जरा, वेलकम टू माई एप्लीकेशन। देखिए इसको ओपन करिए। इसके लिए आपने कोई कंपोनेंट बना रखा है क्या होम के नाम से? देखिए नहीं है, इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो ये चीज मेरे ख्याल से, ये जो पेज डॉट जेएस यानी कि ऐप है, इसके अंदर पेज डॉट जेएस आपको दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज। ठीक है, तो इसका आप यहाँ से हटाइए, यानी कि इसको रहने दीजिए। पहले तो आप ये जो कंपोनेंट फोल्डर है ना इसमें आ जाओ, और यहाँ पर आप होम के नाम से एक फोल्डर बना दो, यानी कि होम, इसके नाम से आपको एक कंपोनेंट बनाना है, और इस होम के अंदर आपको इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के नाम से फाइल बना देना है। अब यहाँ पर आप काम करिए जरा, कांस्टेंट बनाएंगे होम पेज के नाम से। तो जरूरी नहीं है कि होम पेज के नाम से ही कांस्टेंट बनाया जाए, कोई भी नाम दिया जा सकता है। ऐसे डिफाइन करिए, कॉलबैक को डिफाइन करिए, और आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करके आप पहले होम पेज को एक्सपोर्ट कर दीजिए, यानी कि होम पेज जो आपका कांस्टेंट है इसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। इसके अंदर आ जाओ, रिटर्न कीवर्ड का यूज करो, और यहाँ पर आप पैरेंथेसिस असाइन करो। एक डिव बनाएंगे, इस डिव के अंदर h1, और h1 में आप डिफाइन करिए वेलकम टू होम पेज, और इस h1 के ठीक नीचे बटन को आप इंपोर्ट कर लीजिए एंड डी के अंदर से, और इस बटन में आप लिख दीजिए लॉग आउट। इस तरीके से बस इतना करना है। और ये जो होम पेज है इसको आपको इंपोर्ट करना है पेज डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, और आप होम पेज वाले कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट करके यूज कर लीजिए। तो ये जो होम पेज वाला कंपोनेंट है, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर है ना, इंपोर्ट करिए पहले, और उसके बाद आप यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये रिक्वायर हो गया है, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन हमें इंपोर्ट करना है। तो आप इसको हटाइए, और इंपोर्ट कीवर्ड का करके आप होम पेज को इंपोर्ट कर लीजिए बस, और यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो अभी भी आपको यहाँ पर दिखेगा होम पेज, लेकिन इसके साथ लॉग आउट का बटन दिखेगा। ये देखिए बटन दिख गया, अब इस पर क्लिक करने पे लॉग आउट होना चाहिए। तो इस बटन पे लॉग आउट होना चाहिए। तो जैसे आपको साइन इन के नाम से फंक्शन मिला, वैसे लॉग आउट के नाम से, यानी कि साइन आउट के नाम से भी फंक्शन है। तो बटन आपका कहाँ है? यहाँ पर है होम के अंदर। इंपोर्ट करिए जरा साइन आउट को, नेक्स्ट 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 स्लैश ऑथ, नेक्स्ट हाइफन ऑथ स्लैश रिएक्ट के अंदर से क्या इंपोर्ट करेंगे? साइन आउट के नाम से फंक्शन है, इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना, इसी साइन आउट को आपको यहाँ पर कॉल करना है ऑन क्लिक पे। तो ऑन क्लिक इस इवेंट को डिफाइन करिए, कॉल बैक को डिफाइन करिए, और साइन आउट फंक्शन को, यानी कि साइन आउट को फंक्शन के रूप में कॉल करिए। इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट असाइन करना है, और कॉल बैक यूआरएल ऐसे प्रॉपर्टी सेट करना है, और इसमें आपको डिफाइन कर देना है कि लॉग आउट होने के बाद किस यूआरएल पे, यानी कि किस पेज पे जाएगा। तो मैं लॉगिन वाले पेज पे भेज देता हूँ।
जिस भी पेज पे आपको भेजना है, चाहे वो आप होम पेज पे भेजना चाहें, चाहे वो आप रजिस्टर पे भेजना चाहें, चाहे वो आप एडमिन के अंदर भेजना चाहें, आप यहाँ पर उस पेज का यूआरएल दे देंगे। तो मुझे लॉगिन पे भेजना है, इसलिए मैंने लॉगिन का यूआरएल दे दिया। अब यहाँ पर आप क्लिक करिए, एक बार पेज रिफ्रेश करिएगा। ठीक है, तो अगर ये इशू नहीं सॉल्व हो रहा है, ऊपर की तरफ आप यूज क्लाइंट का जरूर यूज करिए, यानी कि ऊपर की तरफ जाइए और यहाँ पर आप यूज क्लाइंट लिख दीजिए इस पेज में। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, लॉग आउट का बटन जब आपको दिख जाए, इस पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। देखिए, लॉग आउट हो गया, और लॉग आउट होने के बाद आपको यहाँ पर ये लॉगिन वाला पेज खुल गया। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, देखिए जैसे ही लॉगिन होगा होम पेज पे चला जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक होम पेज पे आ गया। और इंस्पेक्ट करके अगर आप सेशन देखेंगे, तो देखिए सेशन में ऑब्जेक्ट भी आया। देखिए, है ना, क्या आ रहा है? अगर यूजर लॉगिन है तो डिटेल उसका आ रहा है। अब इसका डिटेल आप यहाँ से रीड करके, यानी कि जो आपके पास सेशन वाला वेरिएबल है उसके अंदर से रीड करके कहीं पर भी शो कर सकते हो पेज में। तो शो करने का काम हम आगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप चीजें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। और भी जो काम है इसमें हम वो करेंगे, आपको पेशेंस रखना है। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।